क्या कहना है आपका? देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए कि को कह सके प्रयाग प्रभाऊ। आज 20,000 वर्षों से हमारी सनातन संस्कृति प्रयागराज में माघ मेला के रूप में मनाई जा रही है। कल्पवास हो रहे हैं, देश भर के दृश्य अदृश्य संत यहाँ पर आते हैं। जिस प्रकार से ईसाइयों का वेटिकन सिटी है, मुस्लिमों का मक्का मदीना है, उसी प्रकार से 200 करोड़ हिंदुओं का जहाँ 66 करोड़ लोगों का मेला एक साथ लगता है, ये हमारा तीर्थराज प्रयाग है। बहुत पावन भूमि है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। सारे लोग जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करें, यहाँ पर आए। एक महीना प्रयागराज का अनादिकाल से एस्ट्रोनॉमिकल घटनाओं के द्वारा यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर अमृत की वर्षा होती है, ज्ञान की वर्षा होती है। और माघ मेला में आए हुए हमेशा से शास्त्रार्थ होता रहा है। और यहाँ पर देश भर के संत महात्मा इकट्ठा होकर के एक ऐसी धर्म चर्चा होती है, उसका निर्णय निकलता है जो पूरे पृथ्वी के लिए कल्याणकारी रहा है। इसी को वेदों में तानि धर्मानि प्रथमान्यासन कहा है। ये धर्मों को उत्पत्ति करने वाली भूमि है। लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ, ये कहीं न कहीं मर्यादा के विरुद्ध है। मर्यादा जो प्रयागराज की तीर्थराज की है, वो मर्यादा भंग हो रही है। यहाँ पर जो प्रशासन के प्रशासनिक तबके हैं, जहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी हैं, जहाँ पर एक तरफ उनकी जिम्मेदारी है कि आम जनता किसी भी तरह से हताहत न होने पाए, कोई भगदड़ न होने पाए, दूसरी तरफ उनकी ये भी जिम्मेदारी है कि जो भी संतों के लिए ये मेला है, जो भी पूज्य संत हैं आते हैं, उनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। ये हमेशा से हमारी परंपरा रही है और हमारी प्रोफेशनल पुलिस हर मेला में यही करती रही है। लेकिन अब की बार कहीं न कहीं हमें विसंगतियां यहाँ दिखाई दे रही है। यद्यपि पुलिस पर पूरी जिम्मेदारी थी माघ मेला कंट्रोल करने की, लेकिन स्वामी जी जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, इनको भी कहीं न कहीं माघ मेला इस मुद्दे को खत्म करने के लिए पुलिस वालों को चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के शंकराचार्य हैं। हमारे मोदी जी हर मंदिरों में जाते हैं, सनातन धर्म का सम्मान करते हैं। हमारे अमित शाह जी महात्माओं से मिलते हैं, संघ मिलता है सारे लोगों से। हमारे योगी जी राम मंदिर अयोध्या में जाते हैं, मेला में आते हैं। सारे लोग धर्म से प्रेरित हैं। तो प्रयागराज में ये वितंडा कौन साजिश रच रहा है कि आज हमारे माघ मेला में पूजा पाठ तपस्या न हो करके एक यहाँ पर बैठा हुआ धरना पर बैठा हुआ है। कहीं न कहीं ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं, हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है किसी भी तरह से पुलिस प्रशासन को। क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसमें योगी जी कोई लेना देना नहीं है। पुलिस प्रशासन का दायित्व है किसी तरह से उनको स्नान करा के गतिरोध खत्म करे। प्रयागवासियों का ये माघ मेला प्रयागवासियों का, प्रयागवासी के लोग यहाँ पर रहते हैं। प्रयागवासी कहीं न कहीं प्रयाग के लोग भी यहाँ से पीड़ित हो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। तो इस मेला को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। प्रशासन को चाहिए कहीं न कहीं गतिरोध खत्म करके और इस मुद्दे को खत्म करके माघ मेला सुचारू रूप से चलाएं। संतों का सम्मान किसी कीमत पर, इस आग को भड़काने की जरूरत नहीं है, सम्मान करने की जरूरत है। एक कोने में स्थान दे करके उनको जाने दीजिए, स्नान करने दीजिए। गतिरोध को खत्म होना चाहिए। 4 दिन हो गया पूरे देश में बिना मतलब की बैठ की चर्चा है, छोटी सी बात को लेकर के आध्यात्म की चर्चा नहीं हो रही है और चीजों के माघ मेले के बारे में चर्चा नहीं हो रही है। कभी हर तरह के यहाँ पर कहीं न कहीं विवादों की चर्चा हो रही है। विवाद बंद होने चाहिए। कौन सच्चा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये आस्था का बिंदु है प्रयागराज। और हमारे संतों में हमारी आस्था है। वो शंकराचार्य है कि नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे शंकराचार्य हैं, संत हैं। और जिस तरह ब्राह्मण बालकों के साथ उनकी चोटी पकड़ी गई, जिस तरह से अभद्र व्यवहार हुआ है, जिस भी कारण से हुआ, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की थी। प्रशासन को उनको अपने अनुकूल करके कहीं न कहीं इसके विरोध को खत्म करने की जरूरत थी। मेले में भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। इस मुद्दे को खत्म करिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यादव जी ने कहा है कि उनसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है शंकराचार्य होने का, जो सनातन का अपमान है। देखिए, एक चीज तो मैं जानता हूँ, 1966 में गो हत्या को लेके जो हमारे महाराज जी मुद्दा लिए हुए हैं, गो हत्या के लोग थे करपात्री जी, प्रभुदेव दत्त ब्रह्मचारी, हजारों संतों के साथ भारत के संसद भवन को घेरे थे। वहीं पर कांग्रेस ने गोलियां चलवाकर सैकड़ों संतों का हताहत किया था। करपात्री जी को जेल डाला गया।
तो संत किन किन महात्माओं की बात करी, किस प्रयागराज के धर्म की बात करी, किस सनातन धर्म की बात कर रही है? कांग्रेस को तो बात करने का हक ही नहीं है। यहाँ के जो स्थानीय एक बड़े नेता है, उन्होंने अपने अपने परिवार के अलावा कुछ सोचा नहीं है, केवल जनता को प्रजा समझा है और कभी प्रयागराज के जो संगम के लिए कुछ काम नहीं किया। आज यहाँ पर इस आग को हवा दे रहे हैं। प्रयागराज वासियों का, संगम का अपमान हो रहा है। सारे लोगों को चाहिए गतिरोध खत्म करके और कहीं न कहीं सरकार को बदनाम न करें। न इसमें योगी का दोष है, न मोदी का दोष है, न सरकार का दोष है, कहीं न कहीं प्रशासन की चूक है और प्रशासन की चूक को ठीक करके इस गतिरोध को खत्म करने की जरूरत है। प्रयागवासी अफेक्ट हो रहे हैं, प्रयागराज के इस धरा का अपमान हो रहा है। इनका मनुष्य तो आएंगे, चले जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हमारी इस भूमि में जो सच्चे संत तपस्वी हैं, कहीं न कहीं इनको नुकसान हो रहा है। इस नुकसान को रोकने के लिए शंकराचार्य हैं, पूज्य हैं, उनको प्रणाम करने में कोई दिक्कत नहीं है। मेला प्रशासन माफी मांग के या उनको मना करके जैसे भी हो सके उनको स्नान करा के गतिरोध खत्म करें। राजनीति करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस या अन्य लोग जो चाहते हैं कि हिंदू विरोधी तमका उनके ऊपर लगा हुआ है, तो उसको मिटाने के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और उनका कृत्य 1966 में भारत ने देख लिया है। इसमें उनको कोई कहने का अधिकार नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से संतों की सम्मान करती है, रक्षा करती है। कुछ गतिरोध हुआ है जो दूर हो जाएगा। प्रशासन तो उन्हें शंकराचार्य मान ही नहीं रहा है, बार बार नोटिस जारी कर रहा है। देखिए, प्रशासन, मैंने कहा, एक प्रोफेशनल प्रशासन नहीं है। कहीं न कहीं हमारे इस माघ मेला में साजिश हो रही है। ये मांगने वाले कौन है भाई? आप नौकरी पेशा आदमी हैं, आप यहाँ लोक सेवक हैं, आप यहाँ जज नहीं बैठे हुए हैं, धर्म के यहाँ पर रक्षक नहीं है। यहाँ पर आपका ईस्ट कानून नहीं है। यहाँ पर जानते इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, ये हिंदू धर्म है। ये हिंदू धर्म ये आस्था का विषय है। हमारे धर्म के विषय में बोलने का किसी को मांगने का हक नहीं है, सर्टिफिकेट मांगने का। वो संत है और जिस तरह से बच्चों के साथ बदसलूकी हुई है, इसकी भी माफी मेला प्रशासन को मांगनी चाहिए। वो अपराधी, हत्या, बलात्कारी नहीं है, संत है। हमारे प्रयागराज का नुकसान हो रहा है, किसी तरह से गतिरोध बंद होना चाहिए, ये आवश्यकता। इस पर राजनीति भी हो रही है, इसका कैसे समाधान होगा? इसलिए कि ना तो इनके पास, किसी के पास बुद्धि है कि आप दूसरी बातें करें कि अच्छे अर्थव्यवस्था दूर हो, यहाँ गरीबी कैसे मिटे। सरकार में हमारे पूरे वर्ल्ड जो है, अमेरिका से लेकर पाकिस्तान, सारा हमारे भारत के पीछे पड़ा हुआ है। सरकार का सहयोग करें या कोई रचनात्मक बात करें। अरे आप धर्म के बारे में क्या जानते हैं, क्या बात करेंगे? आप तो राजनीति के बारे में, षड्यंत्रों के बारे में जानती है पार्टियां, ना धर्म के बारे में क्या जानती है। धर्म के बारे में बात करने का कोई हक ही नहीं है इनको। ये धार्मिक मामला है, प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। डेफिनेटली इट विल गेट क्लोज बाय द कोर्स ऑफ टाइम विदाउट एनी डाउट। आप देखेंगे। आचार्य हरि शुक्ला, प्रयागराज।